नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंडिया इस टाइम पर। आप इस समय देख रहे हैं भारत में लोकसभा चुनाव 2024 का महा ओपिनियन व एग्जिट पोल सर्वे। दोस्तों, आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, तभी आपको पता चलेगा कि भारत में किसकी सरकार बनने जा रही है लोकसभा चुनाव 2024 में। क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। दोस्तों, आपके कमेंट होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि जनता की राय राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत में लोकसभा चुनाव 2024 में 543 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। उनमें से जो पार्टी 272 सीटों पर चुनाव जीतती हैं वह केंद्र में सरकार बनाती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो का मेरा एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। वीडियो की यह क्वेश्चन है कि भारत में लोकसभा चुनाव 2024 ईवीएम मशीन से होना चाहिए या बैलेट पेपर से। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन बटन भी प्रेस कर लेना, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। 80 लोकसभा सीटें उनमें से बीजेपी खाते में 40 और कांग्रेस खाते में 40। दोनों पार्टियों के बीच महाटक्कर का मुकाबला देखता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें अगले राज्य महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट है, उनमें से 28 लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में, 20 लोकसभा सीट कांग्रेस खाते में जाती दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात करते हैं पश्चिम बंगाल खाते में 7 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। बीजेपी के बात करते हैं हरियाणा राज्य की। हरियाणा में 10 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी के खाते में 6 लोकसभा सीट और एनडीए के खाते में 4 और इंडिया गठबंधन खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। बात करते हैं पंजाब राज्य की। पंजाब में 13 लोकसभा सीट है, उनमें से कांग्रेस पार्टी खाते में 6 लोकसभा सीट और एनडीए का पंजाब में सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वही अदर्स पार्टी खाते में 7 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात करते हैं गोवा राज्य की। गोवा में 2 लोकसभा सीट है, उनमें से एक बीजेपी के खाते में, एक कांग्रेस खाते में जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों, गोवा में दोनों पार्टियों के बीच महाटक्कर का मुकाबला देखने को मिल सकता है। बात करते हैं असम राज्य की। असम में 14 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी के खाते में 8 लोकसभा सीट और इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी के खाते में 6 लोकसभा सीट और एनडीए के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं अगले राज्य तमिलनाडु की। तमिलनाडु में 49 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी के खाते में 12 लोकसभा सीट और अदर्स पार्टी के खाते में 2 लोकसभा सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में 17 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात करते हैं केरल राज्य। केरल में 20 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी के खाते में 13 लोकसभा सीट और एनडीए के खाते में 0 लोकसभा सीट, यानी केरल में बीजेपी का सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अदर्स पार्टी के खाते में 7 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। बात करते हैं तेलंगाना राज्य की। तेलंगाना में 17 लोकसभा सीट है, उनमें से कांग्रेस पार्टी के खाते में 12 लोकसभा सीट और एनडीए के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। तो तेलंगाना में दोनों पार्टियों के बीच लोकसभा चुनाव 2019 की तुलना में बड़ा टक्कर का मामला था, लेकिन अब की बार इस स्पेस टूट चुका है। कांग्रेस पार्टी बढ़त के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं मणिपुर में 2 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी के खाते में सूपड़ा साफ और दोनों इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी खाते में जाती दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात करते हैं मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी के खाते में 8 लोकसभा सीट और इंडिया गठबंधन खाते में 21 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। बात करते हैं अगले राज्य त्रिपुरा की। त्रिपुरा में 2 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी के खाते में 1 लोकसभा सीट और एनडीए के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। त्रिपुरा में दोनों पार्टियों के बीच टक्कर का मुकाबला देखने को मिलता नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले राज्य की बात करते हैं, उससे पहले आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज का चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन बटन को प्रेस कर ले, तभी आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। दोस्तों, हमारे इस ओपन पोल सर्वे में अभी कांग्रेस बढ़त बने हुए चल रहे हैं। दोस्तों, आपके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। बात करते हैं अगले राज्य जम्मू कश्मीर में 6 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी खाते में 3 और 3 ही कांग्रेस खाते में जाती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं मेघालय राज्य की। मेघालय में 2 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी के खाते में 0 लोकसभा सीट और एनडीए के खाते में 2 इंडिया गठबंधन खाते में दोनों लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी के खाते में 1 लोकसभा सीट और एनडीए के खाते में इंडिया गठबंधन खाते में भी 1 लोकसभा सीट और एनडीए के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात करते हैं बिहार राज्य। बिहार बीजेपी का गढ़ माना जाता है, इनमें से 40 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी के खाते में 16 लोकसभा सीट और 32 लोकसभा सीट कांग्रेस खाते में 22 लोकसभा सीट कांग्रेस खाते में जाती दिखाई दे रही है। बात करते हैं झारखंड में 14 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी खाते में 7 लोकसभा सीट और कांग्रेस खाते में भी 7 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है।
अब बात करते हैं राजस्थान में 25 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी के खाते में 9 लोकसभा सीट और एनडीए के खाते में 16 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। राजस्थान एनडीए का गढ़ माना जाता है, लेकिन क्या होगा तो मामले देखते हुए नजर देखिए। बात करते हैं गुजरात में 26 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी के खाते में 8 लोकसभा सीट और एनडीए के खाते में 18 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस पार्टी को वहां बड़ा फायदा होता नजर आ रहा है, लेकिन 2019 की तुलना में बड़ा फायदा होता नजर आ रहा है। लेकिन अब की बार क्या होगा आंकड़े देखते हुए चलिए। बात करते हैं दिल्ली में 7 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी के खाते में 2 और कांग्रेस खाते में 5 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी के खाते में 2 लोकसभा सीट और एनडीए के खाते में भी 2 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात करते हैं उड़ीसा में 21 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी खाते में 6 लोकसभा सीट और एनडीए खाते में 2 लोकसभा सीट और अदर्स पार्टी खाते में 13 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों बात करें अन्य केंद्र शासित प्रदेश में 7 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी के खाते में 4 लोकसभा सीट और एनडीए के खाते में 3 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। बात करते हैं आंध्र प्रदेश भारत का अंतिम राज्य, इसमें से 25 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी खाते में 14 और एनडीए खाते में 2 और अदर्स पार्टी खाते में 9 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। हमारे इस 523 लोकसभा सीटों के सफर में 283 लोकसभा सीट कांग्रेस खाते में, 185 बीजेपी के और 75 अदर्स पार्टी खाते में जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों आपके अनुसार किसकी सरकार बनने जा रही है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज के चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं आपको ऐसी ओपिनियन पोल्स से संबंधित हर खबर इस चैनल पर बताता रहूंगा। तो आज के लिए काफी है, लेकिन आपको इस चैनल पर